माधवपुर में डर का माहौल हो चुका था। लगातार बारिश से पूरे गांव के लोग डरे हुए थे। कमला देवी का घर बिल्कुल नदी किनारे था। उनके यहाँ और डर का माहौल बना हुआ था। कमला देवी की बड़ी बहू बाहर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ जी देखिए ना, नदी का पानी कितनी तेजी से बढ़ रहा है और मौसम है कि बिल्कुल खराब है। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी आंधी आती है। मुझे लगता है ये हमारा मिट्टी का घर टूट जाएगा और हमें बहुत परेशानी होने वाली है। हमें यहाँ जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। अरे बहू, हम कहाँ निकलेंगे, हमारे पास तो और कोई ठिकाना भी नहीं है। अरे माँ जी, कुछ तो करना पड़ेगा, ना तो ये नदी का पानी घर में घुस जाएगा और हम सब डूब जाएंगे। और वो आपकी छोटी बहू, वो तो घर से बाहर तक नहीं निकलती, ना घर का कुछ काम करती है, सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती है। दोनों सास बहू अपने घर के अंदर आ जाती है और बड़ी बहू खाना बनाने लगती है। वो कहती है, अरे माँ जी अभी देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, लेकिन छोटी बहू अपने कमरे से नहीं निकलती। शादी को आज 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो घर का कोई काम नहीं जानती और ना ही कुछ करती है। हमेशा कुछ अपना काम करती रहती है, हमारी मदद भी नहीं करती। ऐसे थोड़ी चलता है घर कि एक ही जना काम करते रहे, और हम लोगों की तो इतनी कमाई भी नहीं है। वो थोड़ी बहुत कमाती है, वो घर में देती है, लेकिन फिर भी उसको घर का भी तो काम करना चाहिए। हाँ बहू, तू सही कह रही है, वो बहुत नकचड़ी है, उसको तो हमने सर पे चढ़ा लिया है। आज मैं उसकी खबर लेती हूँ। नदी का पानी घर में घुसने वाला है और वो भी घर में ही घुसी है। अभी जाती हूँ उसके कमरे में। अरे तुम क्या हमेशा घर में घुसी रहती हो और हमेशा अपने कमरे में बैठी रहती हो? कभी कुछ घर का काम भी कर लिया करो। मेरी बड़ी बहू घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है। माँ जी मेरा ऑफिस का बहुत काम रहता है, मैं उसमें लगी रहती हूँ। मैं घर का सारा काम करती हूँ, बस मुझे चूल्हे पे खाना बनाने नहीं आता, ये तो आप जानती है। हाँ बस तो बहस करवा ले कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता। तू कहीं की महारानी है क्या? मेरी बड़ी बहू सारा काम करेगी। माँ जी मैं ऐसा तो नहीं कह रही। हाँ मैं थोड़ा बहुत खाना बनाना जानती हूँ, लेकिन चूल्हे से मुझ पे नहीं हो पाता। मेरी आंखों में धुआं घुसने लगता है, फिर भी मैं जाके कोशिश करती हूँ। ये कहकर छोटी बहू बाहर आती है तो देखती है बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। लगता है इस बार बहुत तेज बारिश हो रही है। नदी का पानी बढ़ता जा रहा है, कभी भी घर में घुस सकता है, और ये घर तो वैसे ही मिट्टी का है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, और मेरे पैसे तो ये लोग लेते नहीं है। मुझे जल्द से जल्द कुछ कहना पड़ेगा ताकि ये समझे कि ये घर खतरा है, इस घर में और हम सब के ऊपर भी खतरा है। अरे माँ जी आप लोगों को पता है नदी का पानी कितना बढ़ गया है? हमें ये जल्द से जल्द घर खाली करना पड़ेगा। हमारा घर मिट्टी का है, हम यहाँ पे अब ज्यादा देर नहीं रह सकते। मेरे पति भी शहर गए हैं और आप लोगों के ऊपर जान का खतरा बन जाएगा। बस आ गए ज्ञान देने कि जान का खतरा है। कभी तो कुछ अच्छा बोला कर, हमेशा अपने मुंह से गंदी बातें निकालती है। माँ जी ये समय लड़ने का नहीं है, ये समय हमें अपनी जान बचाने का है। सभी गांव वाले ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, नदी का पानी बहुत बढ़ गया है। हाँ पता है, हमें ज्यादा मत बता, हमने देखा था नदी का पानी बढ़ गया है। मैं बड़ी बहू से यही कह रही थी कि हमें जल्द से जल्द निकलना चाहिए, और हम अभी निकलते हैं। यह कहकर चारों अपने सामान बांधकर घर से बाहर निकल गए। जैसे ही वो नदी किनारे आते हैं, बड़ी बहू कहती है, अरे ये क्या, इतना पानी बढ़ गया है, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सभी गांव वाले तो दूसरी तरफ से जा रहे हैं, तुम हमें नदी के रास्ते क्यों लाई हो? अरे बहू तुम ये क्या कर रही हो? हमें नदी के रास्ते क्यों लाई हो? हमें दूसरी तरफ से जाना चाहिए था, यहाँ से हम डूब जाएंगे। माँ जी इतनी अच्छी तैराक नहीं है, उनको खतरा हो सकता है। अरे ये तो चाहती ही है कि मैं मर जाऊं डूब के, इसलिए ये नदी किनारे लाई है ताकि हम सब डूब जाएं और ये खुश रहे। इसको तो यही करना है। अरे आप लोग मुझे गलत मत समझिए, दूसरी तरफ से रास्ता बहुत बड़ा है, चलते चलते हम लोग बहुत थक जाएंगे और बारिश लगातार हो रही है,
डूबने का खतरा दूसरी तरफ ज्यादा है। ये नदी किनारे का सबसे छोटा रास्ता है, हमें बस थोड़ी सी दूर तैरना है और दूसरी तरफ पार कर लेना है, बस इतना ही। हम लोग आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो जल्दी तैर के पहुंच जाएंगे। लगता है बहू सही कह रही है, हमें इसकी बात माननी चाहिए। पिछला रास्ता बहुत दलदली है। ठीक है, तुम कहती है तो हम मान लेते हैं, लेकिन मेरा हाथ पकड़े रहना, मुझे इतनी अच्छी तैराकी नहीं आती है। सभी अपनी बात कहकर पानी में कूद गए और तैरते हुए नदी को पार करने लगे, लेकिन उसकी सास को तैरना इतना अच्छे से नहीं आता था। वह धीरे धीरे तैर रही थी, पर नदी का पानी लगातार बढ़ते जा रहा था। तभी उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। पीछे उसकी बहू देखती है और कहती है, अरे माँ जी, आपको क्या हुआ? रुकिए, मैं आपको अभी बचाती हूँ, आप डरना मत। यह कहकर उसने अपनी सास को बचा लिया। फिर वह तैरते हुए नदी के किनारे पहुँचे। नदी के किनारे पहुंचकर उसकी सास ने अपने बहू से माफी मांगी। मुझे माफ कर दे बहू, तूने मेरी जान बचाई आज डूबते हुए। अरे माँ जी, ऐसा मत कहिए, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। मैं आपकी जान नहीं बचाऊंगी तो किसकी जान बचाऊंगी? मैं तो हमेशा आपको माँ मानती हूँ। आप इतनी अच्छी तैराक नहीं है, मैं जानती हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए और अब हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। अभी खतरा टला नहीं है, नदी का पानी देखिए कितनी तेजी से बढ़ रहा है। यह कहकर चारों नदी किनारे से होते हुए जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते चारों बहुत थक गए थे, कोई किसी से कुछ बोलने की हालत में नहीं था। तभी माँ जी कहती है, अरे बहू, अब कितनी दूर चलना है? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मौसम फिर खराब हो रहा है, बारिश कभी भी हो सकती है, हमें जल्द से जल्द कोई ठिकाना ढूंढना चाहिए। हाँ माँ जी, मैं भी वही सोच रही हूँ। हम लोग बहुत थक चुके हैं, भूख भी लग गई है। सामने देखिए कुछ झोपड़ियाँ दिख रही हैं, चलिए वहाँ चलकर किसी से मदद मांगते हैं, शायद हमारी कोई मदद कर दे और हम आज रात वहीं रुके, फिर हम आगे कुछ करें। आगे चल के उन्हें एक बहुत बड़ा मकान दिखता है जो कि बहुत पुराना नजर आ रहा था, लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था, शायद वो बंद पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे पहुंचकर कमला देवी कहती है, मुझे ये मकान ठीक लग रहा है, यहाँ कोई नहीं है, पास में छोटा तालाब भी है। हाँ चलते हैं देवरानी जी, अब चलने की हिम्मत नहीं है, हमें यहीं पे आश्रय ढूंढना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, कोई ना कोई तो दे ही देगा। ठीक है, आप लोग कहते हैं तो हम इसी घर में चलते हैं। अब मैं भी बहुत थक गई हूँ और भूख भी बहुत तेज लग गई है। चलिए चलते हैं, आप लोग अब परेशान मत होइए। ये कहकर सुनैना सबको उस बंगले में ले आती है। वह बंगला एक बंद पड़ा हुआ बंगला था। उन्होंने वहाँ पे आग जलाई और सभी बैठकर बात करने लगे। तब सुनैना कहती है, माँ जी, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? यहाँ बैठिए आग के किनारे, हम लोग पानी में बहुत तैरे हैं, ठंड से हमारे शरीर में एकदम सुन पड़ गया है। बहू, आज तो तुमने मेरी जान बचाई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सुनैना, मैंने भी हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जान बची है। अगर हम नदी के दूसरे किनारे से आते तो कब का नदी में बह के मर जाते।